ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष चर्चा, कोविड महामारी की सावधानी के साथ खुल रहे स्कूल और कॉलेज। इसमें भाग ले रहे हैं शिक्षाविद प्रोफेसर अमरजीत सिंह नारंग और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। जिस गति से देश में वरिष्ठ नागरिकों, वयस्कों और किशोर किशोरियों का कोविड टीकाकरण अभियान चल रहा है और जैसे जैसे देश में अब कोविड की तीसरी लहर से हम उबर रहे हैं, इसका प्रभाव कम हो रहा है, तो इन स्थिति को देखते हुए और विद्यार्थियों के लिए स्कूल खुल सकें, उन्हें स्कूली माहौल मिल सके, इस संबंध में शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों के साथ एक विचार विमर्श के बाद स्कूलों को दोबारा खोले जाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे 3 तारीख को। और अब विभिन्न राज्यों में स्कूल कॉलेज खुल चुके हैं, लेकिन विद्यार्थियों के पास ऑनलाइन मोड से कक्षाएं अटेंड करने का विकल्प भी मौजूद है। तो जिस तरह से स्कूल कॉलेज अब खुल रहे हैं और कोविड के संबंध में क्या सावधानियां हमें अपनानी आवश्यक हैं और स्कूल खोला जाना कितना आवश्यक है, प्रोफेसर नारंग, एक आंकड़ा अगर मैं अपने श्रोताओं के साथ साझा करूं तो लगभग 1.5 करोड़ की संख्या में 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को दोनों टीके की डोज लग चुकी हैं और जो स्कूल और शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारी और जो शिक्षक हैं उनमें भी 99% लोगों को टीके की डोज लग चुकी है। तो किस तरह से टीकाकरण ने आत्मविश्वास दिया है और स्कूलों को खोला जाना अब कितना आवश्यक था? टीकाकरण ने निस्संदेह काफी आत्मविश्वास दिया है और किशोर किशोरियों को नहीं, अब तो जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, ये नर्सरी के बच्चों को उससे आगे भी लगाने का आरंभ होने वाला है। तो ये एक बहुत अच्छा अभियान रहा है और जिससे एक प्रोत्साहन मिलना चाहिए था और मिल रहा है। दूसरी बात रही कि स्कूलों और कॉलेजों को खोलना कितना आवश्यक था। मेरा अपना व्यक्तिगत जो विचार है वो ये है कि ये अत्यंत आवश्यक था और है। इसके कई कारण हैं। हमारा जो देश है उसमें जिस प्रकार की सुविधाएं ऑनलाइन के लिए होनी चाहिए वो सबके पास नहीं है। एक बहुत बड़ा वर्ग, गांव की बात छोड़िए, शहरों में भी उस वर्ग के पास ना तो वो सुविधाएं हैं, ना उसके लिए उनका, जिसे हम कहते हैं ना, एक ओरिएंटेशन है। इसलिए वो उनको अगर आपने सुविधा दे भी दी तो जिस प्रकार से उसको अटेंड कर पाते हैं वो उचित नहीं होता, तो संभव नहीं है पूरी तरह से। दूसरी बात ये है कि शिक्षा जो स्कूल में होती है और जो ऑनलाइन होती है उसमें कई प्रकार के अंतर है। बच्चे के लिए जो शिक्षा है वो केवल किताबी शिक्षा नहीं है। स्कूल के बच्चों का, अध्यापकों को छोड़िए, विद्यार्थियों के साथ उठना बैठना, उनके साथ बातचीत करना और उनके साथ एक विकसित होना एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक संदर्भ है। इसलिए स्कूलों को खोलना बहुत आवश्यक है और कॉलेजों को तो हम जानते ही हैं कि उच्च शिक्षा है वो जितनी अच्छी आपस में मिलकर के हो सकती है। मैं समझता हूं कि ये आवश्यक भी था और अच्छा कदम भी है और धीरे धीरे जो, जैसे आपने कहा कि टीकाकरण भी बढ़ रहा है, तो इसलिए जो परिस्थितियां हैं वो उसके अनुकूल है। प्रोफेसर नारंग, अभी हम कोविड की चुनौती से निश्चित रूप से जूझ रहे हैं और अगर स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं तो ये आवश्यक भी है कि जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन किया जाए। और 3 फरवरी को, जैसा कि मैंने बताया, कि शिक्षा मंत्रालय ने दिशा निर्देश इस संबंध में जारी भी किए थे और ये राज्यों को कहा गया था कि उस आधार पर वो दिशा निर्देश अपने तैयार करें। तो अपने श्रोताओं को, इससे पहले कि अगला प्रश्न पूछूं, उन दिशा निर्देशों की संक्षिप्त जानकारी मैं देना चाहूंगा, जैसे कि कोविड से बचाव के बारे में और टाइम टेबल, असेसमेंट और भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य पर इन दिशा निर्देशों में जोर दिया गया है। मुख्य बातों में कहा गया है कि स्कूलों में साफ सफाई को सुनिश्चित किया जाए, पर्याप्त व्यवस्था की जाए और साथ ही कक्षा में बैठने के लिए उचित दूरी की व्यवस्था की जाए। जो असेंबली हॉल है, स्टाफ रूम है और जो खुली जगह हैं उन पर भी उचित दूरी का पालन हो, इस बात को जो स्कूल का प्रशासन है वो सुनिश्चित करेगा। कक्षाओं के समय में भी लचीलापन किया जाए और जरूरत पड़ने पर कक्षाओं का समय कम भी किया जा सकता है। इन दिशा निर्देशों में ये बात भी शामिल है कि किसी आयोजन को न करवाया जाए जिसमें कि भीड़ भाड़ हो और सोशल डिस्टेंसिंग संभव न हो और सभी विद्यार्थी और शिक्षक कर्मचारी हर समय मास्क लगाकर जो कैंपस है उसमें रहें। पीएम पोषण, मिड डे मील जैसी योजनाओं में भी हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि इसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। स्कूल ट्रांसपोर्ट को भी पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाए और विशेष रूप से जो छात्रावास हैं वहां भी सभी कोरोना के उपयुक्त नियम हैं उनका पालन किया जाए। और एक दिशा निर्देश ये भी है कि अगर अभिभावक चाहें तो विद्यार्थी घर से ही पढ़ाई कर सकते हैं और अटेंडेंस को लेकर भी फ्लेक्सिबिलिटी इन दिशा निर्देशों में कही गई है। तो प्रोफेसर नारंग, ये दिशा निर्देश कितने अहम हैं ऐसे समय में? ये दिशा निर्देश बहुत अहम है। कोई भी बीमारी दुनिया में हुए वो रातों रात पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है और अभी भी विशेष रूप, जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारे देश की तो परिस्थितियां और भी अधिक इस तरह की हैं जिसमें भीड़ भाड़ बहुत है और
बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं। तो भीड़ भाड़ को देखते हुए तो हमारे पास एक ही रास्ता रह जाता है, वो है कि जितनी भी हम बचाव के साधन कर सकें, तो ये सारे निर्देश हैं उसी और हमें लेके जा रहे हैं कि हमें वो सारी बातें माननी चाहिए। और एक हम जैसे कहते हैं एक संतुलन हो रहा है कि स्कूल कॉलेज खोले भी जाए और इस प्रकार का काम ना हो कि जिसमें हमें किसी प्रकार की एक दुर्घटना के रूप में भी ये बीमारी ना हो जाए। तो ये संतुलन रखना बहुत आवश्यक है। और सबसे अच्छी बात जो इसमें है वो ये है कि ये कहा गया है कि बच्चों को, जहां तक मैं समझता हूं ऑनलाइन से तो बच्चों को शायद स्वयं ये आना चाहिए कि स्कूल में आए, लेकिन जो ये उन्होंने कहा है कि उसमें अनिवार्य नहीं होनी चाहिए अटेंडेंस जिसे हम कहते हैं, तो एक उचित बात है स्कूलों को निर्देश किया कि अभी आप ऐसा ना कहें कि 70% या 50% जो है अनिवार्यता होनी चाहिए, वो इस साल हम छोड़ सकते हैं। लेकिन अन्य जो निर्देश हैं वो सब केवल निर्देश के रूप में नहीं, एक अपनी आवश्यकता के अनुसार मानने चाहिए। इसमें बच्चों का, स्कूल का और सबसे अधिक अभिभावकों का जो है उसमें उनकी जिम्मेदारी बहुत अधिक है। हर काम के लिए देखिए सरकार निर्देश दे सकती है, लेकिन हर काम के लिए ये नहीं कहेगी कि सरकार आके लाइन में लगवाए। अभिभावकों की अपनी जिम्मेवारी है, स्कूलों की अपनी जिम्मेवारी है और हमें बच्चों को भी समझाना है। देखिए टीकाकरण बहुत अच्छी बात है, लेकिन टीकाकरण अभी तक ये नहीं हुआ कि ये गारंटी है, तो बच्चों को भी हमें ये समझाना होगा कि भाई अपना ख्याल आप रखें और स्कूल जाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी करना होगा, डराना नहीं होगा। प्रोफेसर नारंग, शैक्षणिक संस्थाओं और जो विश्वविद्यालय हैं उनमें अगर हम बात करें तो अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा होती है और ऐसे में चुनौतियां थोड़ी आगे ये बढ़ सकती हैं कि जो प्रशासन है वो किस तरह से इन दिशा निर्देशों का पालन करवाता है। लेकिन ये भी आवश्यक है कि लंबे समय से लगभग 2 साल का वक्त बीत चुका है, जो कॉलेजेस हैं उनके कैंपस में विद्यार्थी नहीं पहुंचे हैं, डिजिटल तरीके से, ऑनलाइन तरीके से अपनी कक्षाओं को पूरा कर रहे हैं। तो इन दोनों बातों को आप कैसे देखते हैं? मैंने पहले भी कहा कि प्रशासन नीतियां बनाता है, उनको लागू करना भी बहुत हद तक उसकी जिम्मेवारी है, पर किस तरह के जो मामले होते हैं उसमें प्रशासन इतना अधिक काम नहीं कर सकता जितना स्कूल को और अभिभावकों को और बच्चों को स्वयं करना है। हमारा अपना स्वास्थ्य है, मेरे अपने मित्र का स्वास्थ्य है, तो प्रशासन डंडा लेकर कहां तक आपको मास्क पहनवाएगा? उसने पहनवा भी दी तो फिर आपने उतार दिया। इसलिए ये जिम्मेवारी अभिभावकों को लेनी होगी। दूसरा मैं बताऊं कि बच्चे हैं, मैं आपको एक बड़ा अपने घर का उदाहरण देता हूं। मेरा पोता है, इस साल उसने 12वीं पास की है, तो वो बता रहा था कि दादू हमारे लिए सबसे अधिक स्कूल में जो समय होता है वो 11वीं और 12वीं क्लास होती है, और वो दोनों हमने मिस किए हैं। वो सिर्फ शिक्षा के आधार पर नहीं, वो मिस किया उन्होंने, उनके जो 2 वर्ष में होते हैं वो समाप्त हो गए, उनकी जो गतिविधियां होती हैं, एक फेयरवेल वो देते हैं, सब वो समाप्त हो गया। तो बच्चों के लिए मैं ये कहने चाह रहा हूँ कि स्कूल और कॉलेज केवल शिक्षा का साधन नहीं है, उनकी गतिविधियां हैं, उनकी नैतिक और मनोवैज्ञानिक विकास है, वो सब उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो जहां तक प्रशासन है, उन्होंने बहुत अच्छे दिशा निर्देश दिए हैं, लागू भी करवाएंगे जितना उनसे हो सकता है। लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कि ये मुख्य उत्तरदायित्व जो है अभिभावकों का है, बच्चों का है और स्कूल के प्रशासन का है। संक्षेप में ये भी टिप्पणी आपसे चाहूंगा प्रोफेसर नारंग, क्योंकि अब कोई भी चुनौती आने वाले समय में कोविड की तरह आ सकती है, शिक्षा व्यवस्था किस तरह तैयार रहे इस बात को लेकर? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चुनौतियां बता करके नहीं आती हैं, लेकिन इस समय हमारे पास ऐसी सिचुएशन है कि शायद बताकर भी आ रही है। तो सबसे पहली चीज हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम स्कूलों के अंदर इस प्रकार का थोड़ा सा स्टाफ रखें जो कि निगरानी रखें, बच्चों के ऊपर भी और सब चीजों के ऊपर भी। जो शौचालय इत्यादि हैं उनका उचित प्रकार से रखरखाव होना चाहिए। जैसा आपने कहा कि स्कूलों के अंदर उचित सुविधाएं होनी चाहिए, कम से कम ऑक्सीजन की व्यवस्था होनी चाहिए कि सडनली कुछ हो जाता है, एकदम आपने स्कूल बंद नहीं किए उससे पहले वो हमारे पास सुविधाएं होनी चाहिए। स्कूलों के अंदर फर्स्ट एड के इंतजाम होने चाहिए, आसपास के डॉक्टरों के साथ आपका संपर्क होना चाहिए और बच्चों को समय समय पर जिसे हम कहते हैं काउंसलिंग, वो लगातार होनी चाहिए। प्रोफेसर नारंग, चर्चा में आप शामिल हुए और आपने विषय पर अपने अहम विचार रखे। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा कोविड महामारी की सावधानी के साथ खुल रहे स्कूल और कॉलेज। इसमें भाग ले रहे हैं शिक्षाविद प्रोफेसर अमरजीत सिंह नारंग और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।